चलिए एम एस ऑफिस का मेरा लेक्चर कल से मैं ले रहा था और एम एस ऑफिस का ये पार्ट 2 का वीडियो है जो कि आपके सामने एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं कि एम एस ऑफिस एक्चुअल होता क्या है और इसका एक्चुअल हमारे कंप्यूटर में इसका रोल क्या है। दैट इज़ पैकेज ऑफ एम एस ऑफिस। एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं कि एक्चुअल ये करता क्या है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे एम एस ऑफिस, जो कि इसका डिफिनीशन भी आपके साथ हमने कल शेयर किया था कि इस एम एस ऑफिस क्या होता है। अगर बात आएगी तो एम एस ऑफिस इज ए सूट ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन टू हेल्प विथ अ प्रोडक्टिविटी एंड कंप्लीटिंग कॉमन टास्क ऑन ए कंप्यूटर। इसका कहने का मतलब हमारा ये होता है कि एम एस ऑफिस हमारा क्या है, एक कंप्लीट सूट पैकेज होता है। ये क्या है, हमारा एक कंप्लीट सूट पैकेज होता है। मतलब इसमें बहुत सारे हमारे पैकेज कहने का मतलब उसको हम टूल बोलेंगे। टूल, इसको हम टूल हम बोल सकते हैं, याद रखिएगा। टूल कहने का मतलब ये रखिए औजार। तो यहाँ पे औजार उतना अच्छा शब्द नहीं माना जाएगा, टूल शब्द अच्छा होगा। टूल कहने का मतलब ये होगा कि उसको हम ऐप्स हम बोल सकते हैं। ऐप्स हम इजीली उसको हम बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या है, एक हमारा एम एस ऑफिस हमारा एक क्या है, हमारा एक सॉफ्टवेयर होने वाला है। ये हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो हमने यहाँ पे जान लिया कि एम एस ऑफिस हमारा एक्चुअल होता क्या है। तो कोई पूछे कि एम एस ऑफिस क्या होता है तो सिंपल आप बोलोगे सर एम एस ऑफिस इज ए सूट पैकेज सॉफ्टवेयर। सूट शब्द का यूज जरूर आप करोगे यहाँ पे, सूट शब्द का यूज आप डेफिनेटली करने वाले हो। ये शब्द जो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख पाओगे ना, इस ऑप्शंस का आप यूज जरूर करोगे। सूट, कोई पूछेगा सूट क्यों शब्द बोल रहे हो तो आप क्या बोलोगे, वो हमारा क्या है, एक कंप्लीट पैकेज है। वो क्या है, हमारा एक कंप्लीट का मतलब ये होता है कि एम एस ऑफिस के अंतर्गत बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आपको वर्ड चलाने हैं, एक्सेल चलाने हैं, पावर पॉइंट चलाने हैं, एक्सेस चलाने हैं, हर एक सॉफ्टवेयर में एक अलग ही अपना रोल है, बस इतना याद रखिएगा। तो ये हर एक सॉफ्टवेयर एक अपना ही रोल प्ले करता है। तो ये तो हमने जान लिया कि एम एस ऑफिस एक्चुअल होता क्या है। अब आते हैं कि एम एस ऑफिस के बारे में हमें यहाँ पे बताया। तो एम एस ऑफिस मोस्ट इंपोर्टेंट लिस्ट, कुछ यहाँ पे लिस्ट हमने आपके साथ शेयर किया है जो कि पेपर वगैरह में आपके साथ पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं। इसके कुछ लिस्ट क्या है। सबसे पहले याद ये रखिएगा कि यहाँ पे जो ऑप्शंस आप देख पाओगे कि इसको डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। याद रखिएगा, सबसे पहला 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू तैयार हो चुका है। यहाँ पे इससे जो भी सवाल आएंगे वो सारी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एम एस ऑफिस से अगर कोई सवाल पूछे कि एम एस ऑफिस क्या है, टूल है, तो आप बोलेंगे नहीं, वो हमारा क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। पहली टॉपिक कब आया ये भी हम बताएंगे, डोंट वरी। बस यहाँ पे आप याद रखिए कि इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, इसका नाम ही है। जिससे इसके अगर फाउंडर की हम बात करें, अगर इसके हम फाउंडर की बात करें तो वो कौन है, बिल गेट्स। जो कि बिल गेट्स का छोटा सा हिस्सा अभी हम आगे के क्लासेस में कैलकुलेशन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर अलग अलग वेबसाइट अलग अलग दावा करती है, लेकिन यहाँ पे अभी आप ये याद रखो, ये सेकेंड एमसीक्यू आपका यहाँ पे क्वेश्चन तैयार हो रहा है। करीबन 33 ईयर पहले 1990 को इसको प्रॉपर मार्केट में पहली बार आया था एम एस ऑफिस, लेकिन उतने अच्छे एम एस ऑफिस नहीं था। जैसे आजकल का एम एस ऑफिस इतना हाईटेक हो चुका है, इतना डेवलप हो चुका है कि आप दिल्ली में रह के लखनऊ को आप एक्सेस कर सकते हो अगर कोई क्लाइंट बैठा हो तो। दैट लाइक मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये हो गया लखनऊ हमारा हो गया, ये मेन ब्रांच हो गया। कोई जैसे बिग बाजार को उठा लो, और बिग बाजार का छोटे छोटे ब्रांचेस अगर साइड में खोले गए हैं तो ईजिली ये वाला इंसान, ये वाला एक्सेस, दैट इज लाइक अ सर्वर, दैट इज अ क्लाइंट, और ये सर्वर हो गया, ये क्लाइंट हो गए छोटे छोटे क्लाइंट। एज ए लाइक इसमें कुछ एम्प्लॉय बैठेंगे, अपना काम करेंगे। तो ये क्या करेगा, ये अगर एम एस ऑफिस 365 अगर यूज कर रहा है, जो कि कल के क्लासेस में हम बताए थे, रिवीजन का क्लास है, याद रखिएगा। ऑफिस 365 अगर ये यूज कर रहा है, आई मीन एम एस ऑफिस ही अगर ये इंसान यूज कर रहा है ना, एम एस ऑफिस अगर ये यूज कर रहा है तो ईजिली हमारा क्या, जैसे एम एस ऑफिस यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर एम एस ऑफिस ही वो यूज कर रहा है तो एम एस ऑफिस में एम एस ऑफिस नहीं होता है, ये एक्चुअली ये क्या है, ये ऑफलाइन चलने वाला, याद रखिएगा ऑफलाइन ये चलता है। इसको आप इजिली इंस्टॉल करोगे और क्या करोगे, इसको चलाओगे।
लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी ऑफिस 365 की, तो ऑफिस 365 में हमारा क्या होने वाला है, यह इंटरनेट की सहायता से चलता है, यह ऑफलाइन नहीं चलता है। आप इसको इजीली क्या करोगे, इंटरनेट की सहायता से आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। तो ये टॉपिक बहुत डिस्कस आप याद रखिएगा, 2-3 MCQ यहाँ पे आपके लिए मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, याद रखिएगा कि 1 अक्टूबर 1919 को ये सबसे मार्केट में पहली बार आया था। वैसे व्हील गेट की सबसे पहली कंपनी का नाम था फोटो डाटा, उसमें पूरी तरह बर्बाद हो गए, अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। उसके बाद ये सेकेंड मेथड स्टार्ट किया गया MS ऑफिस, और MS ऑफिस मार्केट में हमारा 90% मार्केट को कैलकुलेशन किया हुआ है, मतलब पूरा अपना पैर जमा लिया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, मोबाइल्स यूज करते हो, तो उसमें 89% 90% उसमें आपका MS ऑफिस का ही देना है। MS ऑफिस का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमने पिछले क्लासेस पे पढ़ाया था बेसिक्स में, कि इसमें विंडो आते हैं, विंडो 7 अभी बहुत पॉपुलर है, विंडो 10 भी हो चुका है, मतलब उतने लोग फ्रेंडली नहीं हुए उससे जितना विंडो 7 से है। विंडो 11 भी है तो उतने लोग फ्रेंडली नहीं है उससे जितना विंडो 7 से है, मतलब विंडो 7 तो बहुत पॉपुलर। उसके बाद XP पॉपुलर भी हुआ था, XP। अब XP क्या होता है वो आगे हम सीखेंगे, बस अभी याद रखिए MS ऑफिस। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे इसको आप वन टाइम परचेज कर सकते हो इजीली। यहाँ पे ये इजीली ये बोल रहा है कि आप इसको इजीली वन टाइम परचेज कर सकते हो। इसके अलग अलग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्लान है जो आप लेके आप इसको इजीली क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। इसको फ्री में आप चला नहीं सकते हो, पहली बार इसको आप इजीली फ्री में प्ले नहीं कर सकते हो, चला नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। प्लान जैसे आप मोबाइल यूज करते हो तो उसमें प्लान लेते हो कि सर मुझे 28 दिन का प्लान चाहिए, 1 वीक का प्लान चाहिए, सर मुझे 1 दिन का प्लान चाहिए, सर मुझे 6 महीने का, 1 साल का। तो वैसे ही इसका भी प्लान लेना पड़ता है। आप इसका वेबसाइट पे जाओगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपके वेबसाइट अभी मैं ओपन करके मैं यहाँ पे दिखाऊं। वेट, इसके वेबसाइट पे आप जाइएगा इजीली, और वेबसाइट पे जाने के बाद इजीली यहाँ से आप टाइप कीजिएगा office.com, office.com इजीली आप यहाँ पे आप टाइप करोगे तो सबसे पहली वेबसाइट यहाँ पे आएगी हमारी। वेट करिए, और यहाँ पे देख पाओगे ये ऑफिस 365। अभी मैं आपको क्लासेस में बता रहा था ना कि ऑफिस 365, तो ये खुद ये बोल भी रहा है कि आप, मतलब ये स्टूडेंट के लिए फ्री भी होता है, आप इजीली इसको चला भी सकते हो। जो भी ऑप्शन यहाँ पे आप देख पाओगे, इसको इजीली आप चला भी सकते हो ऑफिस 365। उसके लिए साइनिंग करना पड़ता है। अगर आपकी डिमांड होगी तो उसको अलग अलग वर्जन्स में ये अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो इसको जाके। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको मतलब इसके वेबसाइट पे जाके इजीली आप पढ़ सकते हो। ये साइनिंग करने के लिए बोल रहा है, और नीचे जाओगे तो ये सारा ये जो ऑप्शंस आप देख पाओगे ना, ये जिसमें देख पाओगे इसमें डॉक्यूमेंट मिल रहा है, प्रेजेंटेशन मिल रहा है, वर्क मिल रहा है, फॉर्म मिल रहा है, क्विक मिल रहा है, लिस्ट मिल रहा है, डिजाइन मिल रहा है। अब तो बहुत सारे इसके टूल आ चुके हैं। MS ऑफिस का पहले टूल बहुत कम था, अब ज़्यादा टूल यहाँ पे आ चुका है। नीचे जाओगे तो फ्री प्रीमियम ले सकते हो, आप इसको चला सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। इसके कुछ गाइडलाइंस भी है, यहाँ पे पढ़ सकते हो जाके। फ़िलहाल इससे मैं हटता हूँ। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, होम के लिए अलग है। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पे देख पाओगे, ये अलग अलग इसके बिजनेस के लिए अलग है, एजुकेशन के लिए अलग है, स्टोर के लिए अलग है, न्यू के लिए अलग है। अलग अलग लिस्ट यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल इसको मैं अभी बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हमने बता दिया कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। कोई डाउट है यहाँ तक? ऑफिस 365 क्या होता है? कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे? कोई पूछे कि ऑफिस 365 क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? ऑफिस हमारे मार्केट में 2 टाइप्स के हैं, मतलब एक होता है जो एब्सोल्युटली हम ऑफलाइन काम करते हैं,
ये कंपनियां बहुत कम यूज करती हैं इस चीज़ को। कंपनियां ये वाला तो हम लोग यूज करेंगे। ऑफिस 365 के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दैट इज़ लाइक अ क्लाउड, और क्लाउड का मतलब वो पैसा उसमें ज़्यादा लगता है। और ये है तो हम 1200-1300 में इसको लेके आपको पढ़ा देंगे। ऑलरेडी कंप्यूटर में हमारा इंस्टॉल भी है, चलेगा भी। कभी कभी देखना उस पर लिखता है कि एक्सपायरी डेट, कभी कभी एक पॉपअप आता है उस पर लिखा भी रहता है कि ये 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है। तो वही चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे। याद रखिएगा इसको MS ऑफिस को डिज़ाइन किया गया है C++ से, याद रखिएगा। ये इसके कुछ टॉपिक्स हम पहले ही आपके साथ हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि आपसे इससे कोई सवाल ना हो। जैसे ऑफिस को C++ के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन किया गया है। आजकल तो बहुत सारे हाईटेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुका है, जैसे C++, जावा, पाइथन, शॉर्ट हैंड की हम बात कर रहे हैं। PHP आ चुका है, ये पाइथन आ चुका है। ये सारे के सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन उस वक्त हमारा C++ से इसको MS ऑफिस को डिज़ाइन किया गया है। अब यहाँ पे देख पाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडो मैक। यहाँ पे देख पाएंगे कि ऑफिस 365 के बारे में हम बात यहाँ पे कर रहे थे, और इसका जो फाइल सोर्स होता है XML में होता है, याद रखिएगा XML, दैट इज फाइल एक्सटेंशन। अब सवाल होगा कि सर फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अब सवाल आपके मन में होगा कि सर फाइल, जैसे ज़्यादातर जो विंडो होते हैं ना, ज़्यादातर विंडो की हम बात करें, अगर विंडो की हम बात करें यहाँ पे, जो विंडो का फाइल होता है ज़्यादातर .exe में होता है। .exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, एग्जीक्यूट करता है। और ये जो हमारा ऑफिस का जो फाइल होता है .xml होता है, .xml। जैसे हमारा ऑडियो की हम बात करें तो ऑडियो का फाइल किस टाइप में होता है, MP3 या MP4? MP3। तो क्या मतलब MP3 कहने का मतलब आप उसको ईजिली पहचान पा रहे हो कि यह ऑडियो है। हाँ, MP4 अगर आएगा MP4 अगर कहीं आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर वो वीडियो है। एक आता है .pdf, जो अभी मैं PDF में ही क्लासेस आपका ले रहा हूँ। ये PDF क्या है आपका, मतलब एक फाइल फॉर्मेट है। अगर कहीं भी ये PDF आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट इसमें कुछ छुपाया गया है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? सब गधाए हैं, सभी सब पढ़ाए हैं सबको। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हम सब पढ़ाए थे। कभी कभी आता है, इसे पेपर देने जाओगे तो ऐसे पूछ देता है, तो ये आना भी चाहिए आपको। .pdf, एक होता है .jpeg, एक होता है .jpg, एक होता है .gif, एक होता है .bmp। .jpeg और jpg दोनों कॉमन होते हैं, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप और जॉइंट एक्सपर्ट ग्रुप, और यहाँ पे जीफ, इसको जीफ भी बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। हमने सब पढ़ाया था आपको ये। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अब बढ़ते हैं आगे। ये तो मैंने कुछ डाउट्स आपका क्लियर मैंने कर दिया क्या होता है। अगर कोई फाइल एक्सटेंशन की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? ओके, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको, एटलीस्ट मैंने डिज़ाइन किया है इसको। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे याद रखिए कि ऑफिस हमारा 102 लैंग्वेज में अवेलेबल है। 102, आप 100+ भी बोल सकते हो, चलेगा। बहुत सारे वेबसाइट हैं सब जो 64 बोलते हैं, 60 बोलते हैं, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं। आप 100+ आप बोल सकते हो। 100+ क्या है हमारा, उतने सारे लैंग्वेज में, जैसे गूगल को बहुत सारे लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो, इसको भी आप उस अलग अलग, जैसे आप अगर आप तमिल अच्छा आपको आता है तो आप उसमें सेटिंग करो। जैसे होता है ना कि फ़ोन में भी सेटिंग्स होती है, आप इजीली चेंज करते हो। जैसे हिंदी किसी को आता है तो किसी को इंग्लिश आता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे ये तो हमने आपको साथ हमने यहाँ पे आप देख पाओगे ऑफिस सूट। हमने बोला कि ऑफिस सूट कहने का मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। सूट का मतलब ही यही होता है, ये वर्ड याद रखिएगा। अब आते हैं इसके वेबसाइट हमने उस दिन भी आपको मैंने बताया था, कल भी बताया था हमने, www.office.com। हमने ये सारी चीज़ें हमने शेयर मैंने कर दिया था। तो यहाँ तक कोई आपको डाउट इसमें, कोई अगर ऑफिस से सवाल पूछे तो कोई डाउट नहीं? ओके, अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्जन्स के कुछ लिस्ट हमारे साथ है, चलिए इसको भी हम देखते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट यहाँ पे बताएंगे, सारे लिस्ट याद नहीं करना है आपको, और इससे सवाल आते भी नहीं है। या तो स्टार्टिंग इसका पूछता है, सबसे पहली बात, या तो इसका स्टार्टिंग पूछेगा या तो इसका एंड पूछेगा, ये दो ही ऑप्शंस इसमें आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। हाँ, ज़्यादा सवाल आपका क्या पूछेगा, ज़्यादा सवाल इसका सन 2021 लेटेस्ट वर्जन अभी जो मार्केट में चल रहा है हमारा, उससे सवाल आने के चांसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं, इसको जरा स्किप में बात करें। ओके, देखो यहाँ पे सबसे पहला अभी हमने बताया कि 1919 में हमारा क्या हुआ, ये पहली बार मार्केट में कदम रखा था, पहली बार 1990। और इसकी बात जैसे कल मैंने बताया था कि 1989, राइट। आपका सवाल होगा सर आप ये क्यों नहीं बता रहे, तो डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे वेबसाइट ये बोलते हैं कि सर 1989, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको वैल्यूबल आप इसको देंगे। वैल्यूबल इसलिए हम क्या रहे हैं इसको देने के लिए कि विकिपीडिया आप जानते होंगे, विकिपीडिया एक वेबसाइट है, बहुत ट्रस्टेबल वेबसाइट है। आप उस पर जाइएगा, उस पर स्टडी कीजिएगा, मतलब जो भी उस पर कंटेंट मिलते हैं काफ़ी अच्छे खासे मिलते हैं, मतलब एक रिसर्चेबल रहता है उस पर कंटेंट। वैसे बहुत सारे वेबसाइट कोई उठा के अपलोड कर देता है, नहीं, लेकिन विकिपीडिया रिसर्चेबल एक वेबसाइट है। तो ये द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर विंडोज़ कहने का मतलब ये होता है कि ये 1.0 ये पहला ही था, हमने कल भी बताया था आपको कि यहाँ पे हमारा 1919 में सबसे पहला वर्जन आया जिसका नाम क्या था, 1.0 MS ऑफिस। MS ऑफिस का सबसे, इससे एक MCQ भी आपका बनता है, MCQ भी आपका बनता है कि MS ऑफिस का सबसे पहला वर्जन क्या था, तो आप क्या बोलोगे, सबसे पहला वर्जन 1.0 जो कब आया था, तो 1919 में आया था। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे इसको जरा इरेज हम कर देते हैं। ये तो आपका क्लियर हो गया, ये वर्जन्स आप पढ़ सकते हो, मतलब ये बहुत सारे वर्जन्स, जैसे 1995 में वो वर्जन आया जो कि ऑप्शन से यहाँ पे आप देख पाओगे। उसके बाद नीचे हम अगर चले आएंगे तो सबसे लेटेस्ट हमारा अभी क्या चल रहा है, सबसे लेटेस्ट हमारा यहाँ पे देख पाएंगे कि सन 2021 अभी मार्केट में हमारा चल रहा है। आज से अगर एक साल बाद अगर आप इस वीडियो को देखोगे ना, तो वहाँ पे कुछ नए वर्जन्स आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि सर आपने तो 21 पढ़ाया था, आप 24 को नहीं पढ़ा रहे हो, तो 24 अभी आया ही नहीं है मार्केट में। जो भी अपडेट आए हैं याद रखिएगा, इसके जो भी अपडेट आए हैं 3 साल का गैप है सारे। अब सवाल होगा कि सर वर्जन्स आते क्यों हैं, सबसे पहला सवाल ये होगा कि सर इसको अपडेट क्यों किया जाता है। अपडेट को हम आसान भाषा में वर्जन्स हम बोल सकते हैं। वो वर्जन्स का मतलब होता है पुरानी गलती को सुधारना। जैसे पहले ले लो, हम कोई उठा लो, जैसे हम पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब आ चुके हैं किस पे, पैनल पे आ चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, हमारा वर्जन चेंज हो चुका है, काम वही है। तो अपडेट आने का मतलब ये होता है कि जैसे व्हाट्सअप हमेशा एक हफ्ते बाद अपडेट मारता है तुरंत अपने आप को। जैसे मार्क जुकरबर्ग रोज सुबेरे उठते हैं, बोलते हैं मार दो अपडेट इसमें। पहले फिंगरप्रिंट नहीं था, अब आ चुका है उसमें। अब तो शायद हमें लगता है कि फेस लॉक भी आ चुका है उसमें, ऐसा मुझको लग रहा है, फेस लॉक भी आ चुका है। मतलब रात में भी डिटेक्ट कर ले रहा है बहुत तेज़। मैं भी अपना फ़ोन रात में ऐसे ही, तो उसमें 2 ऑप्शन आ रहा था, फिंगर रात में पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा था, तो फेस पे किए रतिया को कैप्चर कर लिया हमको, खुल भी गया। तो सब अपडेट करके, जैसे उसमें पहले UPI नहीं था, UPI भी दे दिया है, अवतार नहीं था, अवतार भी दे दिया है। मतलब ये अपडेट्स हमेशा आते रहेंगे, हमेशा आते रहेंगे, और MS ऑफिस रुकने वाला नहीं है। जैसे हाँ, एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, इसके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हम आपको मैंने बता दूँ। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे जैसे अभी का जो हमारा पॉपुलर है, हम सबसे ज़्यादा ऑफिस हम 7 यूज करते हैं। 7 हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा मुझसे फ्रेंडली है, लेकिन XP सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जब आया था। कभी कभी पूछता है कि XP कब आया था, तो आप बोलेंगे कि सर इसमें आया था, लेकिन हाँ ये नहीं पूछता है, ये सवाल बहुत कम आते हैं। ये सन आप याद रखिएगा, सन 2001 में हमारा क्या आया था, XP आया था। तो इस चीज़ को आप इजीली क्या करोगे, आप याद रखोगे। इससे कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हमने बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे। ये इसके कुछ इमेजेस आपके साथ हमने कैलकुलेशन किया हुआ है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कोई डाउट्स आपको?
कोई डाउट नहीं है? भूलना नहीं है इसको, याद रखना। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहले याद रखिए कि MS ऑफिस के ये सारे टूल हैं जो आपके सामने आप देख पाओगे, ये सारे टूल हैं। सब इतने सारे टूल हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ इतना ही टूल पढ़ना है। हमें वर्ड को स्टडी करना है, एक्सेल को पढ़ना है, पावर पॉइंट को पढ़ना है। यह मुझे नहीं पढ़ने, यह मुझे नहीं पढ़ने। आई एम सॉरी, इसमें कुछ तो हमें पढ़ने पड़ेंगे। एक्सिस भी हमको लेना पड़ेगा इसमें, और पावर पॉइंट हमारे पास है। तो टोटल MS ऑफिस का मुझे 4 टूल हमें है पढ़ना, और अलग अलग टूल। क्या आउटलुक एज लाइक मेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि आपका सेंटर ये प्रोवाइड नहीं करता है। आप कहोगे तो प्रोवाइड कर देंगे, इस पर हमने काम भी किया हुआ है। जैसे एक साथ अगर 50,000 एम्प्लॉय को मेलिंग करना है एक ही वक्त, एक टाइम, तो आउटलुक आपका काम आता है। उसमें आउटलुक सबसे, आप बोलोगे सर मेलिंग भी तो आता है, जैसे ईमेल वगैरह करना है, तो उसमें 255 ही एक साथ हो सकता है उसमें। आप बोलोगे सर जी उसके लिए तो ईमेल है, जीमेल, जैसे जीमेल मतलब ईमेल एंड जीमेल दोनों। जैसे ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म बताओ। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, और जीमेल का मतलब क्या होता है? गूगल मेल। दिन भर व्हाट्सअप फेसबुक जब यूज करोगे ना तो कुछ होने वाला है नहीं। ईमेल इसी के बेस पे चलता है। ईमेल तभी चलेगा जब आपके पास गूगल होगा, अगर ही नहीं रहेगा तो चल में नहीं करेगा। चलाओ कहेगा कि लॉगिन करो तब हम चलेंगे। जब ईमेल तभी चलता है जब आपके पास है गूगल का अकाउंट है। जैसे ये दोनों दोस्त हैं सब, भाई पटरी है तो ऊपर ट्रेन जैसे काम करेगा, बस एक ना रहना तो कोनो चल भी नहीं करेगा। अब इसका डिटेल क्लास इंटरनेट जब पढ़ाएंगे, वैसे तो 12 बजे वाले में क्लास हम ले रहे हैं इंटरनेट का, कल का स्टार्ट किए हैं इंटरनेट नेटवर्किंग, तो उसमें ये सब हम पढ़ाएंगे एक्चुअल ये क्या होता है उसमें, जैसे फॉर्म वगैरह भरना सारी चीज़ें मिलती हैं। फिलहाल टॉपिक्स पे आते हैं यहाँ पे। तो हम ये बता रहे थे कि MS ऑफिस के ये कुछ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन के ये कुछ टूल्स हैं। ये टूल हैं, ये याद रखिएगा, ये मेरा टूल है। चलिए अब वर्ड के बारे में हम जानते हैं। ये वर्ड है हमारा। ये वर्ड सबसे पहले याद ये रखिएगा कि वर्ड हमारा एक टूल है, या एक क्या है? टूल है, टूल्स है। इसको हम टूल्स भी बोल सकते हैं, आप जो जैसे बोलना चाहो आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैं इसको ज़रा एक्सेस कर देता हूँ। ओके, चलो, ये हमारा वर्ड जो है हमारा, ये MS ऑफिस का एक टूल है। इसका एक काम होता है। हर एक टूल एक अपने में एक अपना काम करता है। ये टूल का काम क्या होता है याद रखिएगा, इसको हम डॉक्यूमेंटेटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेटर बोलते हैं। इसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे इजीली हम वीन वर्ड भी हम बोलते हैं, और इसको हम वर्ड भी बोलते हैं, और इसको हम MS वर्ड भी हम बोलते हैं। इसको इतने सारे नामों से पुकारा जाता है। अगर कोई टीचर से या कोई स्टूडेंट आके आपसे बोलता है कि मैं वीन वर्ड पढ़ के आया हूँ, तो कहीं ना कहीं MS वर्ड की बात कर रहा है वो। अगर कोई टीचर से या स्टूडेंट ये बोलता है कि प्रॉपर दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है? ओके। अगर कोई टीचर से बोलता है कि मैं डॉक्यूमेंटेटर मैंने क्लास लिया है, तो डोंट वरी अबाउट इट, ये वर्ड की बात कर रहा है। तो अलग अलग नामों से इसको क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। ये याद रखिएगा। अभी सिर्फ हम वर्ड के बारे में बता रहे हैं। अब बोलोगे सर वर्ड एक्चुअल होता क्या है? वर्ड एक्चुअल होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? यह एक प्रोसेसर है जो हमारे टेक्स्ट को प्रोसेस करता है। टेक्स्ट का मतलब होता है लिखावट, जो आप लिखते हो। जैसे टेक्स्ट जो भी आप लिखते हो ना, टेक्स्ट मैंने लिख दिया था, डोंट वरी। ओके, टेक्स्ट ये क्या करता है?
टेक्स्ट जो आप लिखते हो उसको प्रोसेस करता है, यह एक प्रोसेसर है। अब इसका काम क्यों किया जाता है? अगर आपको मेलिंग करना है, अगर आपको मेलिंग करना है तो हम इसका यूज करेंगे। अगर हमें फाइंड करना है तो हम इसका यूज करेंगे। अगर हमें शेप्स को डिज़ाइन करना है तो इसका यूज करेंगे। अगर मुझे रिज्यूम को बनाना है तो इसका हम यूज करेंगे। अगर हमें इसको फॉर्मेटिंग कोई करना है तो इसका यूज करेंगे। अगर किसी टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो यूज करेंगे। अगर किसी टेक्स्ट पे हाइपरलिंक अप्लाई करना है तो हम इसका यूज करेंगे। इसका वाटरमार्क लगाने के लिए यूज किया जाता है, पेज कलर देने के लिए, और पेज सेटअप सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा आता है यहाँ पे पेज सेटअप। पेज सेटअप के लिए इसका यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक हमारा एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर होता है जिस पे हम इजीली क्या करते हैं, हम इस पे टेक्स्ट के रिलेटेड हम काम करते हैं, डॉक्यूमेंट के रिलेटेड काम करते हैं। अगर इसकी बात आएगी, यहाँ पे आप देख पाओगे हमारे पास ये पेपर है। अगर इस टाइप का फॉर्म अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो हमारा कौन प्रोवाइड करेगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। आप इसके सारे आप इजीली डिज़ाइन कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज क्यों किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड इसलिए किया जाता है कि हम अपने टेक्स्ट को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके भी वर्जन सेम ही है। जैसे ऑफिस को अपडेट करोगे तो ये भी ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा अपने आप को। इसको कितने नामों से पुकारा जाता है? इसको कितने नामों से पुकारा जाता है बताइए? कौन कौन से? बोलिए बोलिए बोलिए। फैन ऑन कर देना। हाँ ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया कि इसको डॉक्यूमेंटेटर बोला जाता है, डॉक्यूमेंट बोला जाता है, और वीन वर्ड बोला जाता है। अब बोले सर वीन वर्ड आप क्यों बोल रहे हो? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अगर आप अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको रन कमांड, हम रन बॉक्स नेम आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। रन बॉक्स नेम होता है वीन वर्ड, वीन वर्ड, ये याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अगर आप अपने कंप्यूटर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप क्या टाइप करते हो? वीन वर्ड। यह एक रन कमांड है। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डाल के स्टार्ट नहीं कर सकते हो। जब आप अपने कंप्यूटर में विंडो के साथ अगर आर करते हो, विंडो के साथ अगर आर प्रेस करते हो तो वहाँ पे क्या आने वाला है? एक रन बॉक्स आएगा, उसमें आप क्या लिखने वाले हो? वीन वर्ड आप लिखोगे, इजीली हमारा क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल आज का क्लास यही होता है समाप्त। फिर मिलेंगे कल कुछ नए लेक्चर के साथ। तब तक